कॉमर्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके होशियार बैच में। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि इसमें क्या होता है, किसी पर्सन के पास जिस चीज में काम कर रहा होता है उससे बेस्ट अगला क्या हो सकता है, उसकी वो चीज छूट जाती है तो उससे बेस्ट 30,000 होगा, 35,000 उससे बेस्ट होगा उसका 35,000 उससे वो 30,000 उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गुड। ठीक है, इसमें इसमें ये दिख रहा था कि हमारा उससे बेस्ट कौन सा है, हमने ये देख चुके थे। अब हमारा आ जाता है MO, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहते हैं MOC रेफर्स टू द नंबर of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। MOC का मतलब होता है कितनी आपने यूनिट सेक्रीफाइस करी है एक चीज को गेन करने के लिए। देखो, आपको पता है हमारे पास हमारे एक सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी के पास भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको पता है जैसे कि अगर हमारे पास शुगर केन है, अब शुगर तो लिमिटेड है ना, इससे आप चाहे शुगर बना लो, इससे आप चाहे क्या बोलते हैं जैगरी बना लो, गुड़ बना लो, या ऐसा बनाना चाहो वो बना लो, बट ये तो आपके पास लिमिटेड है ना। अगर आप कह रहे हो नहीं मैं तो इस साल शुगर बना ही नहीं, सारी की सारी जैगरी बना लोगे, आप गुड़ बना लोगे, या आप क्या बोलते हैं जैगरी नहीं बना रहे तो आप क्या बना लोगे, फिर आप शुगर बना लोगे सारी की सारी। तो आपको ये देखना है कि आपने कितना सेक्रीफाइस करा। मान लेते हैं आप अभी क्या करते थे, खाली शुगर बनाते थे, जितनी शुगर कैन होगी उस सब सारे के सारे क्या करते थे, शुगर बना लिया करते थे। अब क्या हुआ कि भाई कंपनी को ना डिमांड आने लग गई, भाई जैगरी भी चाहिए, गुड़ की भी डिमांड बढ़ती चलेगी। अब कंपनी करेगी शुगर केन से थोड़ी शुगर थोड़ी कम बनाएगी, बट थोड़ा गुड़ क्या कर देगी, बढ़ा देगी। कंपनी ने करा थोड़ा सा शुगर के अंदर सेक्रीफाइस करा, क्या करने के लिए, गुड़ की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। वही चीज़ आपसे कहते हैं MOC का मतलब होता है कितना नंबर। क्या करते थे पहले, आप अगर 1000 किलो उगाते थे शुगर केन, उसमें से आप क्या करते थे 600 किलो आप शुगर बना दिया करते थे इससे आप, और आप इससे 400 करते थे, आप इससे जैगरी बना दिया करते थे। बट अब क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, 1000 है ना, उससे आप क्या कर रहे हो 5 नहीं तो वरना चलो 500 ग्राम क्या कर रहे हो आप, केजी शुगर बना रहे हो, और 400 क्या कर रहे हो आप, जैगरी बना रहे हो। तो आपने अगर सेक्रीफाइस करा ना, शुगर ने पहले 600 करता था, अब कितना हुआ 500, 100 रुपये का सेक्रीफाइस करा, एंड गेन कितना करा आपने, 400 से 400 हो गया। तो कह सकते हैं कि आपका आगे 1:1, तो इसको बोलते हैं आपने कितना नंबर ऑफ सेक्रीफाइस करा गेन करने के लिए। ठीक है, तो MOC just to the number of the units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। आपने दूसरी कमोडिटी पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करो, उसको कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहते हैं वाई MOC इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन PPF। हमेशा ये MOC बढ़ता ही क्यों रहता है। इन केस ऑफ PPF, हम समझेंगे PPF होता क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये भी कहते हैं, या इसका होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। MOC is always increasing क्यों, more and more units of a commodity have to be sacrificed to gain additional unit। अगर आप चाहते हो नहीं यार मेरा इससे भी काम नहीं चल रहा, अब क्या होगा, जैसे आप क्या करोगे 400 किलो शुगर बनाओगे और 600 किलो आप जैगरी बनाओगे। आप क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस करते जा रहे हो, सेक्रीफाइस करते जा रहे हो, क्या करने के लिए, बस खाली गेन करने के लिए। तो वही कहता है कि MOC इंक्रीजिंग इसलिए होता रहता है क्योंकि आप क्या करते रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करते रहते हो, क्यों, एडिशनल यूनिट पाने के लिए। जितना आप ज़्यादा सेक्रीफाइस करते रहोगे इतना क्या होता रहेगा, दूसरी चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ती चल जाएगी। दूसरी चीज़ों की, अगर आप देखो पहले आपका क्या बोलते हैं ये यहाँ था, अब क्या हुआ धीरे धीरे करके इसकी प्रोडक्शन इतनी हो गई, शुगर की इतनी हो गई, बट आपको पता है कि यहाँ पर जैगरी की, गुड़ की पहले इतनी थी, अब बढ़ गई, फिर बढ़ गई, ये आपकी ग्राफ बढ़ गया। इतने से कम होता है, इतने से बढ़ गया। वही आपका नीचे आ रहा था। MRT क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी सेम ही होता है, ये आपका नंबर की फॉर्म में होता है, बट आपका ये रेशो की फॉर्म में होता है।
अब कहते हैं MRT क्या होता है, एक ऐसा नंबर ऑफ कितना आपने सेक्रीफाइस करा गेन करने के लिए। आपने 100/100 लिखा ना कि इन्होंने 100 सेक्रीफाइस करा और 100 को गेन हो गया जैगरी के अंदर, ये आपका हो गया MOC। अब वही अगर आपने इसको काट के रेशियो निकाल दिया 1:1, ये आपका क्या हो गया MRT। ठीक है, आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो किसी चीज को पाने के लिए, उसको हम बोलते हैं MOC। अगर नंबर की फॉर्म में है, रेशियो की फॉर्म में कर दिया तो उसको बोलते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब आता है PPF होता क्या है। अभी हमने ऊपर भी देखा था PPF कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, PPF और कह सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कहते हैं PPF रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम इसको ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं। इसमें क्या होता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना देते हैं, क्योंकि दो गुड्स की, याद रखना PPF में ओनली 2 गुड्स ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैन यू प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आपके बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है, इस्तेमाल से करते हैं दो गुड्स को, किसी को बढ़ाते हैं तो किसी को कम करते हैं, किसी को बढ़ाते हैं तो किसी को कम करते हैं। ठीक है, इसमें अजम्पशन करी जाती है PPF के अंदर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर आपके जो रिसोर्सेज है हमेशा फिक्स्ड है। इट मीन्स शुगर केन 1000 किलो होती है तो 1000 किलो ही है, बड़ी नहीं है, 1000 से 12 किलो, 1000 किलो है तो 1000 किलो ही है। बट द रिसोर्सेज कैन बी, हम करते क्या है, एक को दूसरे में बदलते रहते हैं। 1000 किलो था ना, ये मान के चलेंगे अगले साल भी कितनी होगी आपके पास शुगर केन, 1000 kg ही होगी। बस हम क्या करेंगे, इस चीज़ को चेंज करते रहेंगे। पहले हम 400 उगा रहे थे और दूसरा 600, अब हम कर देंगे इसको 200 तो इसको 800 कर देंगे हम। इसको क्या बोलते हैं, या हम इसको ये भी कर सकते हैं, इसको 700 कर सकते हैं तो इसको हम 300 कर देंगे। आता है कि हम क्या करते हैं, इसमें अमाउंट आपके रिसोर्सेज तो फिक्स 1000, ये चेंज नहीं होगा, बट बस हम क्या करते हैं, जो को ना एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करने में हम कभी किसी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो किसी क्वांटिटी कम कर देते हैं, किसी कम कर देते हैं या हम दूसरे की बढ़ा देते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। बट आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ये चीज़ करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स, यहाँ पर बस क्या कर सकते हैं, आपको ओनली 2 गुड्स ही क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस्ड कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेट कर सकते, इससे ज़्यादा आप लेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप खाली ओनली 2 गुड्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब कहते हैं द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। बट ये होता है कि PPF के अंदर हर रिसोर्स को हम बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करते हैं, हम उसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आपसे कहता था रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूज, रिसोर्सेज हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या होता है इसके अंदर इस्तेमाल यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो हमारे को द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हमेशा फिक्स्ड होते हैं, इसको बस आप क्या करते हो, एक से दूसरे के अंदर बदलते रहते हो। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेज, आपके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं आपके पास खाली उससे आप खाली 2 ही गुड्स बना सकते हो। इट मीन्स ऐसा एज्यूम करा जाता है कि आपके पास जितनी भी शुगर केन है आप उसे शुगर बना लो या जैगरी, आप सोचो इससे कुछ और ही बना लो, वो नहीं बना सकते, आप इससे खाली 2 चीज़ें ही बना सकते हो। इससे रिसोर्सेज क्या होते हैं, फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, इससे क्या होता है रिसोर्सेज आप बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो। इसमें हम 3 एजम्पशन ली जाती है कि हम पहले एजम्पशन कि हमारी क्या है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है। सेकंड, आप इसमें खाली आप 2 गुड्स ही इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड, इसको इसके अंदर आप रिसोर्सेज को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो। फिर आपके आते हैं करेक्टरिस्टिक्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ PPF। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली, PPF का ना स्लोप हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, हमेशा डाउनवर्ड होता है। क्यों, क्योंकि जब आप क्या करोगे, ये अगर मान लेते हैं आपकी शुगर है और ये आपकी जैगरी है, अगर आप शुगर थोड़ी सी कम करोगे तो जैगरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, शुगर और कम करोगे जैगरी और बढ़ जाएगी, शुगर और कम करोगे जैगरी और बढ़ जाएगी, शुगर बिल्कुल ही 0 कर दोगे जैगरी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आज अगर ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे इसका मतलब ये है कि शुगर आप बिल्कुल कर रहे हो और जैगरी बिल्कुल भी नहीं कर रहे, क्योंकि जैगरी आपकी 0 होगी यहाँ पर। बट आपको यही समझना है कि आपके PPF का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड। मोर ऑफ 1 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, इससे क्या करते हो आप एक से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करते हो ओनली बाय टेकिंग द रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड
as there is an inverse relationship between the change in quantity of the one commodity and change in quantity of the another commodity. बस करते क्या आप कि आप चेंज कर देते हो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर। पहले आप शुगर केन से शुगर थोड़ी ज़्यादा बना रहे थे तो आपने जैगरी कम कर रखी थी, अब आप शुगर कम करते जा रहे हो तो अब जैगरी बढ़ाते जा रहे हो। बस आप क्या करते हो, क्वांटिटी चेंज कर देते हो। पहले क्वांटिटी इसकी ज़्यादा रखी थी तो इसकी कम, आप इसकी कम कर दोगे, इसकी ज़्यादा कर दोगे, तो इसका हमेशा स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड। आपसे कहता है पीपीएफ ना हमेशा कॉनकेव शेप का है, देख लो, आप देख सकते हो कॉनकेव शेप का है ये बिल्कुल, ठीक है। बीपीएफ का शेप क्या होती है, कॉनकेव होती है, बिकॉज क्योंकि एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा बढ़ता रहता है। कैसे कैसे बढ़ता है, जितना ज़्यादा आप सेक्रीफाइस करोगे इतना गेन होता रहेगा, सेक्रीफाइस करते रहोगे गेन होता रहेगा, सेक्रीफाइस करते रहोगे गेन, सेक्रीफाइस गेन होता रहेगा। इससे क्या होता है, आपकी एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती रहती है, आपकी बढ़ती रहती है। तो आपसे कहते हैं पीपीएफ हमेशा कॉनकेव शेप का होता है, बिकॉज क्योंकि एमआरटी कहीं बढ़ती रहती है। मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कॉमोडिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो, क्या करने के लिए, दूसरी चीज़ों को गेन करने के लिए। इतना क्लियर है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते इसको ही हम एक बार। आप एमओसी क्या होता है, कितना आप सेक्रीफाइस करते हो और कितना गेन, मतलब कितना सेक्रीफाइस करते हो उसके बदले आपको कितना गेन होता है, उसको हम बोलते हैं एमओसी। बड़े सारा डेटा आपके नंबर के फॉर्म में होता है। अगर यही डेटा आपके रेशो के फॉर्म में तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो और उसके बदले में आपको कितना गेन हो रहा है, कितनी शुगर आपने सेक्रीफाइस करी उसके बदले में कितनी जैगरी बन गई। एमओसी हमेशा इंक्रीज होता है, क्योंकि एमओसी जो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो आप चीज़ें सेक्रीफाइस करते हो, और क्यों करते हो, गेन करने के लिए। शुगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी जैगरी को बढ़ाने के लिए। पीपीएफ क्या होता है, पीपीएफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पॉसिबली कॉम्बिनेशन। इसमें खाली बट याद रखना दो गुड्स ही होते हैं, हम दो गुड्स ही, क्योंकि आपको पता है आपके जब हमारा ग्राफ होता है इधर आपका एक्स एक्सिस उधर वाई एक्सिस होता है, इधर आप एक गुड दिखाओगे तो इधर आप दूसरे गुड दिखाओगे, तीसरा गुड कहाँ दिखेंगे अगर होगा तो, ठीक है। क्योंकि 3D तो है नहीं, तो आपका 2D है, टू डायमेंशनल। तो टू गुड्स क्या कर सकते हो, खाली आप प्रोड्यूस कर सकते हो, आपके पास जो रिसोर्स टेक्नोलॉजीज होंगी। पहली असम्पशन क्या होती है पीपीएफ के अंदर, आपके पास रिसोर्सेज फिक्स्ड है। दूसरी क्या है, आप हमेशा दो गुड्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा क्या है, आपको क्या करना है, गुड्स को फुली एंड एफिशिएंटली बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, बिल्कुल वेस्टेज नहीं करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ पीपीएफ की, पहला क्या है, पीपीएफ हमेशा डाउनवर्ड होता है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो गेन करने के लिए। पीपीएफ कौन के शिफ्ट की होती है, क्योंकि एमआरटी क्या होती रहती है आपकी, बढ़ती। एमआरटी बढ़ती है, इट मीन्स क्या होता है, ज़्यादा सेक्रीफाइस करते रहोगे जैगरी बढ़ती रहेगी, सेक्रीफाइस करते रहोगे जैगरी बढ़ेगी, जैगरी बढ़ेगी, सेक्रीफाइस करते रहो गुड़ रहेगा, ठीक है। आया समझ। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं पीपीएफ की, दो प्रॉपर्टीज़ होती है, इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकती है आपके। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो आ जाता है आपका टॉपिक पीपीएफ ही है, बट हम इसको करते हैं ग्राफिकल फॉर्म। चलिए, आपसे कहता है आपको फॉर्म दे रखी है, पॉसिबिलिटीज ए बी सी डी ई एफ जी। आपके पास कुछ गन्स है, कुछ बटर है, ठीक है। आपकी बुक का एग्जाम्पल है, आपके संदीप घर का। आपसे कहता है कुछ गन्स है, कुछ बटर है। आपने गन्स पहले 21 बनाते थे तो आपने बटर बिल्कुल 0 ही कर दिया था। फिर आपने करा कि गन्स थोड़ी एक कम कर दी तो आपने एक बटर बढ़ा दिया। गन्स आपने 2 कम कर दी, 2 बटर बढ़ा दिए। गन्स आपने 3 कम कर दी, फिर आपने 3 बटर बढ़ा दिए। गन्स आपने 4 कम कर दी, फिर आपने 4 बटर बढ़ा दिए। गन्स आपने 5 कम कर दी, फिर आपने 5 बटर बढ़ा दिए। गन्स आपने जब 0 कर दी तो आपने बिल्कुल 6। इट मीन्स ये हुआ, पहले गन्स 21 बनाते थे तो आप बटर बनाते ही नहीं थे। अब आप गन्स 6 बना रहे हो तो आप बटर अगर 6 बना रहे हो तो गन्स आपने 0 कर दिया। आया समझ। तो आपको दिख रहा होगा एमओसी कैसे निकालते हैं, कितना सेक्रीफाइस करा, 21 से 0 कितना सेक्रीफाइस करा, 1। 20 माइनस इधर कितना सेक्रीफाइस करा, 1। इसमें माइनस करता रहो, 21 में से कुछ है ही नहीं, 21 में से 20 गया 1, 20 में से 2 गया, 20 में से 18 गया 2, 18 में से 15 गया 3, 15 में से 11 गया 4, 11 में से 6 गया 5, 6 में से 0 गया 6। ऐसे निकालते हैं एमओसी। एमआरटी कैसे निकालते हैं, आपने एक तो क्या करा है सेक्रीफाइस, इसके बदले में कितनी यूनिट आई है, 1 यूनिट आई है। आपने 2 सेक्रीफाइस करा तो इसके बदले में पहले 1 था तो कितना हो गया, 2 हो गया, 1 से
बढ़ गया, एक बटर बढ़ गया। फिर आपने गन कितनी सेक्रीफाइस करी है इस थर्ड वाले में? 18 से 15 आ गए, कितनी सेक्रीफाइस करी है? 3। और 2 से कितनी हो गई है? ये 3 हो गई है। आपने 15 से 11 कर दिए, 4 बार सेक्रीफाइस करा आपने गन के लिए, बट गन कितनी हो गई? 3 से 4, खाली एक ही बढ़ी है, सॉरी बटर आपकी एक ही बढ़ा है। फिर आपने 11 से 6 कर दी गन्स, 5 हो गई आपकी, 5 कम कर दी। इसके बदले में बटर कितना बढ़ा है? 4 से 5, एक बटर बढ़ा है, ठीक है। फिर आपने गन्स बिल्कुल जीरो कर दी, 6 गन सेक्रीफाइस कर दी, इसके बदले में आपने कर दी 6 बटर बनाना स्टार्ट, और 5 से 6 हुआ, कितने से डिफरेंस हुआ है? 1 से बढ़ गया आपका, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, इसे हम निकाल लेते हैं एमआरटी। कहता है इफ द इकोनॉमी यूजेस ऑल इट्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ओनली गन्स, अगर कोई भी इकोनॉमी चाहे कि मैं खाली गन्स बनाना चाहती हूँ तो बटर क्या करने पड़ेंगे? ज़ीरो करने पड़ेंगे। तो नो बटर कैन बी प्रोड्यूस, कंपनी बटर नहीं बना सकती क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सारे के सारे गन बना रहे हैं तो बटर हम बिल्कुल जीरो कर देंगे, कोई भी कोरिलेशन नहीं मानता हूँ, गन्स और बटर बहुत अलग अलग होते, कोई बात नहीं, बट एग्जाम्पल दे रखा है। अगर मैं मान लेते हैं सेमी मटेरियल से बनती, मान सकते हो आप। गन्स अगर आप 21 बना रहे हो तो बटर तो आपने जीरो कर दिए। ऑन द अदर हैंड अगर मैं उल्टा कह दूं, अगर आप बटर 6 बना रहे हो तो आपने गन्स जीरो कर दी, फिर आपने गन्स को प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे फिर आप। ये कौन कौन से केस में पॉसिबल है? ये आपका पॉसिबल है केस नंबर पॉसिबिलिटी ए में पॉसिबल है, और ये कौन कम पॉसिबल है? जिसमें आपकी बटर 6 है और गन्स जीरो है, लास्ट वाली जी में पॉसिबल है। इन बिटवीन जो इसके बीच में जो आ रहे हैं ना, ये ए और जी के बीच में जो आ रहे हैं ये, क्योंकि इधर क्या था आपका, आप क्या कर रहे हो? गन्स पूरी बना रहे हो, बटर तो आपने जीरो ही कर रखा है। इधर क्या कर दिया आपने? गन्स इतना कर दिया और बटर आपने जीरो कर दिया, सॉरी बटर आपने इधर, सॉरी बटर आएगा इधर आपको, सॉरी जी है तो आपका, हाँ इधर आपने कर दिया गन्स, अगर आपने पूरी सारी की सारी गन्स बना रहे हो, 21 वाली गन्स बना रहे हो, बटर आपने जीरो कर रखा है, बिल्कुल बना ही नहीं रहे आप। इधर देखूँ, इधर आप पूरा का पूरा बटर बना रहे हो, गन्स आप बना ही नहीं रहे, क्योंकि ये एक्सिस पे पॉइंट है। और ये सारा जो बीच का एरिया है वो सारा क्या होता है मेरा, इसमें क्या अलग अलग पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी है? बी सी डी ई एफ, और जहाँ तक कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारे आपस में कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, ये मेरा कहलाएगा पी पी एफ। सबको मैंने ज्वाइन कर दिया, मेरा कहलाएगा पी पी एफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। पी पी एफ क्या होता है? हमेशा डाउनवर्ड होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, चीज़ों को सेक्रीफाइस करते चल रहा तो दूसरी चीज़ को गेन करने के लिए। यहाँ पर हमने देखो कम करा, यहाँ पर हमने कम सेक्रीफाइस करा, यहाँ पर सेक्रीफाइस करा, यहाँ पर सेक्रीफाइस करा, यहाँ पर सेक्रीफाइस करा, फिर अपने यहाँ पर सेक्रीफाइस करा। और इसके बदले में देखोगे तो पहले थोड़ा सा बढ़ा था, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर थोड़ा सा और बढ़ा, और बढ़ा, फिर और बढ़ा। जैसे जैसे आप सेक्रीफाइस करते रहोगे ये बढ़ता रहेगा आपको बटर, और गन्स आपकी खत्म कम होती चल जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अटर्नेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक होता है अटर्नेबल, एक होता है अनअटर्नेबल कॉम्बिनेशन। अटर्नेबल क्या होता है? इसके अंदर आपके टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। अटर्नेबल, इट रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशन एट विच द इकोनॉमी कैन ऑपरेट, जिसमें हमारी इकोनॉमी ऑपरेट कर रही होती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स इफ़ द रिसोर्सेज आर यूज्ड, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल ख़राब नहीं कर रहे हो, तो आपके पॉइंट इस लाइन पे टच करेंगे। इस लाइन का मतलब है कि आप इस रिसोर्सेज को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। अगर आपके कोई भी पॉइंट इस लाइन पर आ जाता है, इट मीन्स आप रिसोर्सेज को बड़े अच्छे तरीके, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं कितने? इतने हैं, और आप इस्तेमाल भी कितने कर रहे हैं? इतने ही कर रहे हैं, इट मीन्स आप बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका कहता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इफ़ द रिसोर्सेज आर यूज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, अगर आप किसी भी रिसोर्सेज को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हमारी इकोनॉमी ऑपरेट होती है, मतलब कि ए बी सी डी जो आपके पॉइंट दे रखे हैं ये। तो कहने मतलब है हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, इतने हैं इस लाइन जितने, और अगर कोई भी पॉइंट अगर इस पॉइंट पे आ जाता है तो इट मीन्स आप रिसोर्सेज को बड़े अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आपसे कहता है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, द एक्चुअल प्रोडक्शन कैन फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज, if there is wastage or inefficient utilization of resources, then economy will operate at any point inside the PPF। इसमें कहते हैं आपसे
इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब वो क्या होता है कि अगर आपका कोई भी पॉइंट, या आपको पता है आपके रिसोर्सेज कितने, इतने, अगर कोई भी पॉइंट इस पॉइंट के इस लाइन के अंदर आ जाता है, इट मीन्स आप रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका पॉइंट इस लाइन पे टच नहीं कर रहा। आपके पास है तो टोटल 100 किलो गन्ना, शुगर केन 100 किलो है, बट आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, इस्तेमाल खाली आप इतना कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है शुगर केन लाइफ टाइम तक तो सही रहेगी नहीं, फिर वो ख़राब हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को, आपके पास रिसोर्सेज तो इतने हैं, अगर आपको कोई भी पॉइंट इस लाइन के अंदर आ जाता है, इट मीन्स आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। Inefficient utilization of resources, the actual production can fall short of its capabilities. If there is wastage or inefficient utilization of resources, then economy will operate at any point inside the PPF. कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन के अंदर आता है तो उसको हम बोलते हैं कि आपके रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर आता है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे कहते हैं अनअटेनेबल क्या होता है? आपके पास रिसोर्सेज इतने हैं, क्या आप इतने रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। कहता है विद द गिवन अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं? इतने। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारी इकोनॉमी के अंदर कि आप जितने रिसोर्सेज हैं आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर लो, वो चीज़ तो पॉसिबल हमारी इकोनॉमी के अंदर है ही नहीं। तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है हमारी इकोनॉमी में, खाली दो ही पॉसिबल है, इसलिए लिखा है हमारी जो इकोनॉमी है दो तरीक़ों से चलती है, एक तो ऑप्टिमम, एक होता है इनएफिशिएंट। ऑप्टिमम मतलब जितने रिसोर्सेज आप उतने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो, इनएफिशिएंट मतलब कि जितने रिसोर्सेज आप उतने रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप उससे कम इस्तेमाल कर रहे हो, तो और जो बचे हुए रिसोर्सेज वो सारे आपके सारे खराब जा रहे हैं। और इसके अंदर क्या है, जितने रिसोर्सेज हैं आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है आपके पास 100 किलो गन्ना, बट आप शुगर चाहते हो 200 किलो उग जाए, मतलब 200 किलो प्रोडक्ट मतलब उसकी प्रोडक्शन कर लूँ मैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज है ही नहीं इतने। तो ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें कहता है पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज ऑल्टरनेटिव डेट मस्ट बी गिवन अप टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। आपको पता है पीपीएफ का मतलब क्या होता है? जब हम एक चीज़ क्या कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, दूसरी चीज़ बढ़ा रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, उनके प्राइजेस पर ही फ़र्क पड़ता है, प्राइजेस पर भी फ़र्क पड़ जाता है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर बटर इज़ फ्यूर गन्स। आप क्या कर रहे हो, बटर ज़्यादा बना रहे हो, गन्स कम बना रहे हो, आपने यही तो करना स्टार्ट कर दिया, गन्स आप कम करने लग गए, बटर आप बढ़ाने लग गए धीरे धीरे करके, इधर आप प्लस करते जा रहे हो, इधर आप माइनस करते जा रहे हो। एज वी मूव, हम कहाँ जाते जा रहे हैं, ई से लेके एफ तक, मतलब ऊपर ई इधर है तो एफ नीचे है, ई अगर इधर है तो एफ नीचे है, आप धीरे धीरे करके ई से एफ की तरफ जा रहे हो, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, इधर क्वांटिटी 4 थी तो इधर 5 थी, किसकी? बटर की, ना कि गन्स की। बट वही कह रहे हैं, बट द नंबर ऑफ गन्स आपने कम कर दी, 11 से 6 पे आ गया आप। अगर आप इससे देखो कि आपने जब ई से एफ थे, आपने गन्स तो 11 पे 6 पे आ गए हो, आपने 5 का तो माइनस कर दिया यहाँ पर, बट आप देखोगे तो आपने बटर क्या कर दिए, बढ़ा दिए। वही आपसे कहते हैं कि एज ए मूव, जैसे हम ई से एफ तक आते जा रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, बटर बढ़ते जा रहे हैं 4 से 5, बट गन्स क्या होती जा रही है आपकी, कम होती जा रही हैं। डैट इज कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द 5th यूनिट इज सेक्रीफाइस। इसका मुझे ये पता चल गया, जो मेरी 5वीं यूनिट है, 1 2 3 4 5, जो मेरी 5वीं यूनिट है, हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर चीज़ों को धीरे धीरे करके गेन करते जा रहे हैं, और इधर हम इधर सेक्रीफाइस देते जा रहे हैं, और इधर हम लेते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसका बना लेना, इसका भी सेम ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, ये आपका पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी है, ये आपका पीपीएफ का ग्राफ है, दोनों का सेम ही है। तो उस क्वेश्चन में यही बोला था कि पीपीएफ क्या बोलते हैं आपका, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कैसा ग्राफ बनता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है, अब क्या करेंगे, कस्टमर यहाँ से निकल के यहाँ मूव करते चल लेंगे, कस्टमर यहाँ से निकल के यहाँ मूव करते चल लेंगे, बस आपसे यही बोला था इसमें। तो कस्टमर के लिए अब क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन क्या है, बटर है, क्योंकि बटर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, गन्स कम होती जा रही है।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक जो आपसे कहते हैं वाई पीपीएफ नोन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये तो ईजी सा है। स्लोप ऑफ पीपीएफ इंडिकेट करता है ईज और डिफिकल्टी ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड टू अनदर। इससे हम क्या करते हैं, सामान को एक से दूसरी चीज के अंदर बदलते हैं। आपने देख चुके हो आप, जैसे कि ये इधर आपकी गन्स लिखी थी, इधर आपके बटर लिखे थे। आप गन्स कम करते जा रहे हो, बटर बढ़ाते जा रहे हो। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज से दूसरी चीज में क्या कर देना, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना। तो कहते हैं स्लोप ऑफ पीपीएफ हमें आपको इंडिकेट करता है कि आप क्या कर रहे हो, इजी या मुश्किल तरीके से अगर आप चीज़ों को एक जगह से कम कर रहे हो दूसरी जगह से बढ़ाते जा रहे हो, या इधर से कम कर रहे हो तो इधर बढ़ा रहे हो आप। तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एक गुड को दूसरे गुड के अंदर क्या कर रहे हो, तो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो व्हेन वी मूव डाउन द कर्व, जब हमारा कर्व नीचे जा रहा होता है, वी ट्रांसफॉर्म गन्स, हम क्या कर रहे होते हैं, इट मीन्स गन्स कम कर रहे होते हैं और बटर को हम बढ़ा रहे होते हैं इनटू द बटर। अगर आपका ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो समझ जाएंगे बटर कम हो रहा है, गन्स बढ़ रही हैं, वैसा वर्सा हो जाएगा। देखिए दोबारा समझते हैं। आपसे कहते हैं इसके अंदर कि स्लोप होता है ना पीपीएफ, को इंडिकेट करता है कि आप चीज़ों को ना ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर। ट्रांसफॉर्म पीपीएफ का मतलब यही है, हम क्या करते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। वैन वी मूव डाउन द कर्व, जब हम क्या आते हैं कर्व को अगर देखें तो अगर हमारा कर्व अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी गन्स कम होती जा रही है और बटर हमारा बढ़ता जा रहा है। अगर यही हमारा गन्स, अगर हमारे यही कर्व आपका ऊपर की तरफ जाता रहे तो समझ जाएंगे गन्स बढ़ती जा रही हैं और बटर आपका क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है और गन्स बढ़ती जा रही हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, कि एक चीज़ को क्या करना दूसरी चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म चेंज कर देना। चलिए अब आपसे कहता है कि वाई पीपीएफ को हम स्ट्रेट लाइन, पीपीएफ कभी स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता, कि ऐसा क्यों नहीं होता, पीपीएफ बिल्कुल सीधा क्यों नहीं होता। पीपीएफ कैन बी स्ट्रेट लाइन, ये तभी हो सकता है जब एमआरटी कांस्टेंट हो। कांस्टेंट कब होगी, जब आपके पास सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी हो। कि इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो कि अगर मेरे पास 500 किलो, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर 1000 किलो गन्ना है और मैं 500 किलो क्या कर रहा हूँ, शुगर बना रहा हूँ, 500 किलो से जैगरी बना रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं यार मेरी थोड़ी ना गुड़ की प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो अभी तक तो हमने ये सीखा कि हमारे को शुगर को कम करना पड़ेगा, तो अभी तो बढ़ेगी गुड़ की प्रोडक्शन नहीं। बट कंपनी कह रही है कि ऐसा पॉसिबल है कि गुड्स तो 1000 किलो ही हो बट 500 किलो आपका सेक्रीफाइस, मतलब 500 किलो आपके पास सामान भी हो। दूसरी बात, मैं इसको भी बढ़ा लूँ, उसको भी 600 किलो कर दूँ, मैं आपको शुगर को 500 किलो कर दूँ, जैगरी को मैं 600 किलो कर दूँ, क्या पॉसिबल है ऐसा। पर याद रखना आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, 1000 kg, इसका सम क्या आ रहा है 1100 kg। पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, वो हमारे पास है नहीं। हमारे पास रिसोर्सेज चीज़ें क्या है, सारी सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। तो वही चीज़ आपसे कहता है कि यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी चीज़ करी जाती हैं ट्रांसफॉर्म, वो क्या होती है, एक चीज़ कम करी जाती है दूसरी चीज़ आपकी बढ़ाई जाती है। एडिशन ऑफ द अनदर कमोडिटी इट इज़ पॉसिबल, ये खाली तभी पॉसिबल है जब आपके रिसोर्सेज क्या हो, अनइक्वल, मतलब कि इक्वली हो, जितने वो है उतने ही हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज कोई भी नहीं होते हैं। चलिए अब आपसे कहता है पीपीएफ कॉन्वेक्स क्यों नहीं होता, हमेशा कॉनकेव ही क्यों होता है, क्योंकि अगर वो पीपीएफ तभी कॉन्वेक्स हो सकता है जब वो क्या हो, डिक्रीज हो। इसलिए कभी भी पीपीएफ ऐसा नहीं हो सकता और ना ही आपका पीपीएफ ऐसा हो सकता। पीपीएफ बस खाली क्या हो सकता है आपका, कॉनकेव हो सकता है बस खाली। ठीक है, तो आपसे कहता है कि पीपीएफ हमेशा कॉन्वेक्स, मतलब कॉन्वेक्स क्यों नहीं होता, कहता है पीपीएफ तभी कॉन्वेक्स होगा जब एमआरटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेस एंड, कम से कम यूनिट आप सेक्रीफाइस करो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेन हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपके पास 1000 किलो चीनी है, सॉरी शुगर केन है, और आप 500 किलो तो आप शुगर बनाते हो और 500 किलो आप इससे जैगरी बनाते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है आप एक तो सेक्रीफाइस कर दो इधर से और यहाँ पर मैं कर दूँ 600 किलो। ऐसा पॉसिबल है कि आपने बस 1 किलो गेन कर, 1 किलो सेक्रीफाइस करा, 1 किलो दिया और 600 किलो गेन कर लिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं तभी पॉसिबल हो पाएगा कम से कम यूनिट सेक्रीफाइस करो, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाए, वो पॉसिबल आपका है ही नहीं। तो इट मीन्स ये आपको कॉन्वेक्स नहीं बन सकता। ये कॉन्वेक्स तभी बन पाएगा जब आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, वो हमारे पास है नहीं।
इट अबव द बोथ केसेस हमने देखा कॉन्वेक्स और स्ट्रेटन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एमआरटी हमेशा क्या होता रहता है आपका इंक्रीज, इसलिए हमेशा पीपीएफ क्या होता है, हमेशा कॉनकेव शेप का होता है। आपका एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीपीएफ की शेप कैसी होती है आपकी, ऑलवेज कॉनकेव शेप होती है। कैसी? कॉनकेव शेप होती है आपकी हमेशा ही। तो आपसे कहता है कि हमने देख लिया पीपीएफ आपका स्ट्रेटन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारा एमआरटी पीपीएफ तभी स्ट्रेटन होगा जब एमआरटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कि आपका रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, वो हमारे पास है नहीं। पीपीएफ कॉन्वेक्स कब होगा? जब एमआरटी कम होगी। एमआरटी कब कम होगी? जब दो तो कम और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 किलो गेन 1 किलो छोड़ दो और उससे आपको उससे 100 किलो मिल जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा तब हो जाएगा। दोनों केसेस के अंदर दोनों केसेस गलत हैं, खाली कौन सा केस सही है? एमआरटी इंक्रीज वाला। एमआरटी क्या होती रहती है? हमेशा इंक्रीज होती रहती है। तो आपसे कहता है कि इसलिए पीपीएफ क्या हो सकता है? हमेशा कॉनकेव शेप का होता है। हमेशा क्या होता है? कॉनकेव शेप का आपका पीपीएफ होता है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे हम। अब हम देखेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन पीपीएफ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप से आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट है अपने, कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आप मुझसे अपना मतलब आप पर्सनल क्लासेस भी अपनी और ऑनलाइन क्लास भी आप मेरे से कंडक्ट करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।